सबसे पहले तो आप सभी का बहुत ज़्यादा वेलकम है इस क्लास में। और ये जो हमारा क्लास होने वाला है मॉडल पेपर का सीरीज, उसमें मैं आप सभी को एक मॉडल पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ, विद सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। जितने भी प्रश्न आपको बताऊंगा उनके सभी प्रश्नों के उत्तर भी आपको बताऊंगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न जो हैं 20 पूछे जाएंगे आपको, उसके भी उत्तर भी मैं आपको बताऊंगा। लघु उत्तरीय प्रश्न जो है उनके भी उत्तर मैं बताऊंगा, अति लघु उत्तरीय जो है उनके भी उत्तर बताऊंगा, दीर्घ उत्तरीय जो है उनके भी उत्तर बताऊंगा। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन है सभी के आंसर आपको सॉल्व किए जाएंगे और यहाँ पे विथ पीडीएफ आपको दिया जाएगा। ठीक है, पीडीएफ आपको कब मिलेगा? ये वीडियो आप जब देख रहे हैं उस वीडियो के लाइव होने के 10 से 15 मिनट बाद ग्रुप में आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। अदरवाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया गया है, लिंक है एक फॉर्म को भरने का। ठीक है, वहां पे लिखा होगा यह फॉर्म भरिए, उस फॉर्म में जाकर के आप अपना जो भी जानकारी है सही सही भर दीजिएगा, टीम आपको हेल्प करेगी। अगर आपके पास नहीं पहुंच सकता है तो आपके पास पहुंचा देगी, ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू, अगर जानकारी आपकी सब सही रहेगी तो। ठीक है, तो चलिए विदाउट टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं अपना ये सीरीज मॉडल पेपर का। मॉडल पेपर ये हमारा सबसे पहला है। मैं आपको देने वाला था 10 सॉल्व, बट सॉल्व तो नहीं दे पाऊंगा, अनसॉल्व 2-3 और दे दूंगा, सॉल्व 2 या 3 ही दे पाऊंगा अभी। ठीक है, तो जितना कोशिश हो सकता है हमारी तरफ से पूरी आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करने की जा रही है। सबसे पहला जो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सी में वेरिएबल नाम नहीं हो सकता है? ठीक है, तो क्या नहीं हो सकता है वेरिएबल का नाम? वोलेटाइल जो हो सकता है ये सी में वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो एक से अधिक परस्पर संबंधित एक समान डेटा आइटमों को स्टोर कर सकता है? तो आप सभी को पता है एरे का वर्क यही होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है एरे। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा, फ्लोट मल्टीप्लाई इंट ए इंट बी दिया गया है, कथन किसका प्रारूप है? ठीक है, तो ये कथन किसका प्रारूप है? ये हमारा कथन जो प्रारूप है फंक्शन को परिभाषित करने का प्रारूप है। इसमें हमको क्या किया जा रहा है? फंक्शन को परिभाषित करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, फॉर लूप क्या होता है? एंट्री कंट्रोल लूप, फंक्शनल कंट्रोल लूप, या फिर एग्जिट कंट्रोल लूप, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो हमारा फॉर लूप होता है वो क्या होता है? एंट्री कंट्रोल लूप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रेक स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? तो जो हमारा ब्रेक स्टेटमेंट होता है, आप सभी को पता है कि किसी भी प्रोग्राम को हमको समाप्त करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्ट्रिंग के मल्टी वर्ड को किस कीवर्ड की सहायता से रिसीव करने के लिए सबसे उपयुक्त फंक्शन कौन सा होता है? ठीक है, तो कौन कौन से फंक्शन होते हैं? वो आपके फंक्शन होते हैं, स्कैन एफ का भी हम लोग यूज करते हैं और गेट एस का भी फंक्शन का यूज करते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है या फिर ग है वो करेक्ट है। एआई एजेंट और पर्यावरण के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है? तो किस प्रकार करता है? सेंसर के द्वारा और एक्टिवेटर्स का उपयोग करके। ठीक है, इस प्रकार से वो इंटरेक्ट करता है। ऑप्शन नंबर क हमारा सही है। आठवां हमारा क्वेश्चन है, यूनियन निम्नलिखित में से किस तरीके से स्ट्रक्चर से डिफरेंस है? मतलब यूनियन जो होता है हमारा, यूनियन किस प्रकार स्ट्रक्चर से भिन्न है? ठीक है, तो किस प्रकार भिन्न है यूनियन हमारा? यूनियन हमारा एक समय में केवल एक मेंबर का उपयोग किया जा सकता है यूनियन में। मतलब ऑप्शन नंबर हमारा बी या फिर कह लें ख करेक्ट है। स्ट्रिंग क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको पूरे चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आपको कल सुबह एक क्लास चलेगा उसमें आपको बता दिया जाएगा। तो उसको तो आप 100% रट के ही जाना, देख के जाना, बहुत अच्छे से समझ के जाना, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। स्ट्रिंग क्या है? तो स्ट्रिंग क्या होता है? कैरेक्टर का समूह होता है एंड विशेष सिंबल का समूह होता है। स्पेशल जो सिंबल होते हैं उनका कलेक्शन होता है एंड कैरेक्टर का समूह होता है। मतलब ऑप्शन नंबर हमारा ग सही है, क और ख दोनों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मल्टी रोटर ड्रोन का उप प्रकार नहीं है? क्वेश्चन को समझना, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि मल्टी रोटर जो हमारा ड्रोन होता है उसका उप प्रकार नहीं है। तो वो क्या नहीं है? ऑक्टो कॉपर जो होता है ये मल्टी रोटर ड्रोन का उप प्रकार नहीं है, बाकी सभी हमारे उप प्रकार हैं। ठीक है, सी प्रोग्राम के अंदर जो हमारे वेरिएबल होते हैं उनमें किसी भी तरह के बदलाव को रोकने के लिए किस कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो कीबोर्ड के द्वारा हम लोग क्या यूज करते हैं? तो जो हमारा कॉन्स्ट होता है उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, कॉन्स्ट में जो हमारी वैल्यू होती है वो चेंज हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल में जो स्टोर होता है हमारा उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, बट कॉन्स्ट वाले वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्स्ट में जो असाइन हो गया वो असाइन हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मान्य सी का वेरिएबल नाम नहीं है? ठीक है,
तो कौन सा सी का वेरिएबल नहीं हो सकता है, आप इस प्रकार भी क्वेश्चन को समझ सकते हो। तो आपको पता है वेरिएबल का स्टार्ट सी में डॉलर से नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये जो सिंबल है इनसे नहीं हो सकता है, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। बाकी सब इसमें वेरिएबल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक केंद्रीकृत बाजार प्रदान करने वाली इंटरेक्टिव व्यवसाय को क्या नाम दिया गया है, जहां कोई खरीदारी और आपूर्ति करता है ई कॉमर्स या वाणिज्य से संबंधित गतिविधियों के लिए एक साथ आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बोल सकते हैं, ठीक है। किसी एक फंक्शन से कॉलिंग फंक्शन में कंट्रोल ट्रांसफर करने के लिए किस कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वह कौन सा कीवर्ड है जिसका प्रयोग फंक्शन से कॉलिंग फंक्शन में कंट्रोल ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। तो हमारा कीवर्ड, वो हमारा जो कीवर्ड है वो है हमारा रिटर्न। रिटर्न का हम लोग यूज करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निर्माण उद्योग से ड्रोन का अनुप्रयोग नहीं है, ठीक है। तो जो हमारा ड्रोन का उपयोग नहीं है वो है हमारा विपणन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक एरे की n लोकेशन का इंडेक्स नंबर क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा वो थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए जीरो बेस्ड क्या होगा, ठीक है, अगर उसका लोकेशन जीरो बेस्ड है तो उसका करेक्ट आंसर होगा n। और अगर आपको बोल दिया जाए कि वह इसका लोकेशन वन बेस्ड है तो हो जाएगा n-1, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अभी इसका बेस जीरो बेस पे होगा तब इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर का होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब कोई फंक्शन अपनी परिभाषा में स्वयं को ही कॉल करता है तो उसे क्या कहते हैं। रिकर्सिव का कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझाया था, अगर कोई फंक्शन अपने आप को खुद को ही कॉल करता है तो वो हमारा रिकर्सिव फंक्शन कहलाता है। करेक्ट आंसर हमारा रिकर्सिव होगा। साइबर स्टॉकिंग क्या होता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका तो बहुत ही मिलता जुलता सभी है, ठीक है। साइबर स्टॉकिंग क्या होता है, तो इसका जो सबसे मेन या फिर कह लें सबसे मीनिंगफुल ऑप्शन है करेक्ट, वो है हमारा साइबर क्राइम का एक प्रकार, ठीक है। साइबर सुरक्षा क्या होता है, ये भी उसी टाइप में है। साइबर सुरक्षा क्या होता है, ठीक है। तो साइबर सुरक्षा क्या होता है, हमारा इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ये हमारा 3 से 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से जो सबसे करेक्ट हो सकता है वो हो सकता है डिजिटल उपकरणों की सुरक्षा करने की प्रक्रिया, ठीक है। इससे इससे मिलते जुलते 1 2 3 भी हैं। ये जो हमारे सेकंड नंबर है वो भी हो सकता है इंटरनेट के साथ संबंधी समस्याओं का समाधान करने का तरीका, सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों की उपयोगिता को सुनिश्चित करने का तरीका, सुरक्षा उल्लंघन से बचाव करने के लिए इंटरनेट का उपयोग करना, ठीक है। तो जो हमारा साइबर सुरक्षा का सबसे जो इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट है वो फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर दोनों करेक्ट है, ठीक है। तो कभी कभी मिसप्रिंट में हो जाते हैं कि 2 3 ऑप्शन करेक्ट दे दिया जाता है आपको, ऐसा कभी कभी होता है, ठीक है। सी में सभी कीवर्ड हैं, ठीक है। अब इसका जो आंसर है वो आपको बताना है क्योंकि ये बहुत ही इजी है। सी में सभी कीवर्ड होते हैं, लोअर केस में होते हैं, कैमल केस में होते हैं, अपर केस में होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कमेंट बॉक्स में जाइए और इसके आंसर को लिखिए। कैसे लिखना है, आपको ऐसे टाइप करना है 20, फिर उसके बाद डैश, उसके बाद आपका जो भी ऑप्शन है ABCD ऐसे ब्रैकेट में लिख के सेंड कर देना, ठीक है। चलिए अभी आपके कितने 20 प्रश्न कंप्लीट हो गए बहुविकल्पी वाले। ये आपके प्रश्न 1 1 नंबर वाले आएंगे 20 नंबर के, ठीक है। टोटल 20 प्रश्न रहेंगे, 20 नंबर आपको दे के जाएंगे। फिर स्टार्ट होता है आपका अतिलघु उत्तरी प्रश्न। अतिलघु उत्तरी प्रश्न टोटल यहाँ पे 10 दिया गया है आपके लिए और ये सभी प्रश्न आपको तैयार करना है। अगर ये अतिलघु उत्तरी में आपसे नहीं पूछे जाएंगे तो आपको बहुविकल्पी में पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। तो इन प्रश्नों का जो है जितने भी हैं 10 प्रश्न, इनका आंसर आपको यहाँ पे तैयार किया गया है PDF में, वो आपको। और यहाँ पे देख लीजिए सभी क्वेश्चन अतिलघु उत्तरी के 10 क्वेश्चन हैं उन सभी 10 प्रश्नों के आंसर आपके लिए दे दिए गए हैं। और कहीं कहीं आपको जो आंसर देखने को मिलेगा वो थोड़ा सा लॉन्ग देखने को भी मिल सकता है, बट उससे क्या होगा, उससे आपके लघु उत्तरी प्रश्न भी तैयार हो जाएंगे। ये जो जितने भी टॉपिक हैं इस पूरे पेपर में वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनको आप पढ़ के जाना, एक बार जरूर से पढ़ लेना, ठीक है। ड्रोन का आविष्कार किसने किया था, तो इसमें देखो 2 प्रश्नों को आपका आंसर दे दिया गया। सन 1915 में ड्रोन का आविष्कार किया गया था, किसके द्वारा, निकोला टेस्ला नामक एक महान वैज्ञानिक के द्वारा, ठीक है। कभी कभी आपसे बहुविकल्पी में आपसे इसका सन भी पूछा जा सकता है या फिर वैज्ञानिक का नाम भी पूछा जा सकता है। स्ट्रक्चर को कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो स्ट्रक्ट, उसके बाद स्ट्रक्चर का नाम हमको यहाँ पे लिखना है, फंक्शन को यहाँ पे ओपन करना है, डेटा टाइप मेंबर 1, डेटा टाइप मेंबर 2, ठीक है। नीचे और भी मेंबर का नाम लिखना है, बस वो कर दो।
फिर उसके बाद सेमीकोलन लगा करके बंद कर दो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो टोटल यहाँ पे 5 प्रकार के होते हैं। स्ट्रॉन्ग एआई होता है, वीक एआई होता है, नैरो एआई होता है, ठीक है, आधुनिक एआई होता है, उसके बाद सोशल एआई होता है, ठीक है। तो टोटल 5 प्रकार के होते हैं। ये 3 क्वेश्चन आपके अति लघु उत्तरीय के हुए। ई पेमेंट का लाभ बताइए। तो ई पेमेंट का लाभ सरलता, सुरक्षा, अधिकतम उपयोगी, समय और धन की बचत और ऑटोमेशन। सब रूटीन किसे कहते हैं? सब रूटीन का यहाँ पे आपको डिफिनेशन बता दिया गया है। किस कथन की सहायता से किसी एरे का आकार परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका आपको डिफिनेशन बता दिया गया है। तो कहीं कहीं अगर आपको अति लघु उत्तरीय में क्वेश्चन का आंसर थोड़ा लॉन्ग में भी दिया गया है तो उससे आपको घबराना नहीं, बस पढ़ के जाना है उसको, आपको इम्पोर्टेंट है इसलिए वहाँ पे बता दिया गया है, आपको समझने के लिए दिया गया है। सी लैंग्वेज का विकास कब और किसने किया था? तो सी लैंग्वेज का विकास सन 1972 में डेनिस रिची ने बेल लेबोरेटरीज में किया था, ठीक है। उन्होंने सी लैंग्वेज को यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए विकसित किया था। इतना दे दिया गया है। इतने में आपके 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कब विकास हुआ? 1972 में। किसने किया? डेनिस रिची ने। कहाँ पे किया? बेल लेबोरेटरीज में किया था, ठीक है। और किसके लिए किया था? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के विकास के लिए किया था। साइबर सेफ्टी संबंधित एक अन्य नाम क्या है? तो इसका एक अन्य नाम है कंप्यूटर सुरक्षा या फिर इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा, इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। और इनफाइनाइट लूप क्या होता है? तो इनफाइनाइट लूप का यहाँ पे डिफिनेशन आपको दे दिया गया है। स्ट्रिंग में एरे का एक कैरेक्टर कितना मेमोरी स्पेस लेता है? तो जो एक अक्षर होता है वो आमतौर पर 1 बाइट की मेमोरी लेता है। 1 बाइट में 8 बिट होते हैं और हर बिट का 0 या 1 में रखा जा सकता है। तो टोटल जो हमारे अक्षर में कुल बिट होते हैं 8 मेमोरी की होती है, ज़रूरत होती है रखने के लिए, ठीक है। तो ये तो पूरे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए। एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ, यही प्रश्न वहाँ पे आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सब रूटीन किसे कहते हैं? ई पेमेंट का लाभ बताइए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने प्रकार के होते हैं? स्ट्रक्चर को कैसे डिक्लेयर करेंगे? किस कथन की सहायता से एरे का आकार परिभाषित किया जाता है? सी लैंग्वेज का विकास कब, किसने और कब कहाँ पे किया, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी संबंधित एक अन्य नाम क्या है? इनफाइनाइट लूप। उसके बाद ये एरे वाला क्वेश्चन। अब आपका स्टार्ट होता है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर वाले, टोटल यहाँ पे आपको 5 पूछे गए हैं, ठीक है। जिसमें प्रश्न है आपका फाइल हैंडलिंग को अपने शब्दों में समझाना है। साइबर सुरक्षा के लिए उपयोग होने वाले कुछ प्रमुख टूल्स कौन से हैं? रोबोटिक्स में एआई का क्या भूमिका है? सी लैंग्वेज में गो टू स्टेटमेंट का उपयोग बताना है। एंड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के बारे में आपको समझाना है, ये क्या होता है, ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और आंसर की तरफ। और ये जो पीडीएफ है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। और कब करूंगा? आप ये जब वीडियो देख रहे हैं उसके 10 या 15 मिनट में आपको मिल जाएगा, आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में अपलोड हो जाएगा, टेलीग्राम में अपलोड हो जाएगा, और जहाँ भी आप सभी कनेक्टेड हैं वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप सभी अगर अभी नहीं जुड़े हुए हैं, फिलहाल अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ओपन करिएगा, आपको एक फॉर्म मिलेगा, उसको फिल कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आपको लिंक भी देखने को मिल जाएगा, जो भी व्हाट्सएप का, फेसबुक का, इंस्टा का और टेलीग्राम का। इंस्टा का नहीं है, टेलीग्राम का है, वहाँ पे आप जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो फाइल हैंडलिंग का यहाँ पे डिफिनेशन आपको बता दिया गया। फाइल हैंडलिंग का मतलब होता है किसी प्रोग्राम या सिस्टम में फाइलों की संचित, संशोधित और पढ़ा जाना। यह एक प्रकार का प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर विकास में महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि फाइल डेटा को संग्रहित करती है और सिस्टम के बीच डेटा के परिवहन को करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइबर सुरक्षा के लिए उपयोग होने वाले कुछ प्रमुख टूल कौन से हैं? तो देखो यहाँ पे ये अलग अलग हैं। फायरवॉल क्या होता है? एंटीवायरस क्या होता है? एंटी मैलवेयर क्या होता है? वेब सुरक्षा स्कैनर, पासवर्ड मैनेजर, ठीक है। तो ये 5 इसके टाइप हैं, वो आपको टूल बताए गए हैं। रोबोटिक्स में एआई की क्या भूमिका रही है, ठीक है। और सी लैंग्वेज में गो टू स्टेटमेंट का मे भी आपको एक प्रोग्राम भी यहाँ पे बता दिया गया होगा, ठीक है। नहीं, प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं है, केवल यहाँ पे आपके गो टू स्टेटमेंट का जो भी डिफिनेशन है और उसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझाया गया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम जो होता है एक प्रकार का टेक्निक है जिसमें व्यक्ति या संगठन इंटरनेट या डिजिटल माध्यम से विभिन्न भुगतान कार्यों को संपादित करता है। और यह भुगतान कार्यों में शामिल हो सकता है जैसे कि ऑनलाइन खरीदारी, बिल भुगतान, बैंक ट्रांसफर, ऑनलाइन रिचार्ज आप करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, किसी भी शॉप में जाते हैं, क्यूआर कोड होता है उसको स्कैन करते हैं। तो अगर जहाँ भी चाहें आप अपनी लैंग्वेज में भी समझा सकते हैं, अगर आप उसको लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में तो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है हमारा, निम्नलिखित का आंसर दीजिए, ठीक है। 23 नंबर जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है लघु उत्तरी का ही है, और ये 3 नंबर वाले 4 प्रश्न हैं, ठीक है। ऊपर यहाँ पे आपके 2 नंबर वाले 5 प्रश्न थे, यहाँ पे स्टार्ट होता है आपका 3 नंबर वाले 4 प्रश्न, 4 नंबर वाले 3 प्रश्न, ठीक है। और इनके भी आंसर आपको दे दिए गए हैं। क्षमताओं के आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको पहले ही इसको बताया गया था।
वीक एआई, स्ट्रॉन्ग एआई, नैरो एआई, जनरल एआई, एक सोशल एआई था। ठीक है, तो ये आप इतने भी लिख दोगे तो भी आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, सी लैंग्वेज में फंक्शन क्या होता है आपको उदाहरण से ही समझाना है, यूजर डिफाइंड फंक्शन को। ठीक है, तो ये हमारा पहले आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो गया, डिफिनेशन हो गया। फिर उसके बाद एक बहुत ही स्मॉल सा प्रोग्राम। ठीक है, इस प्रोग्राम का जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको दे दिया गया है। तो आपको मैं अभी बहुत से चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा क्लास लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आपको ये पीडीएफ मिलेगा तो आप उसको पढ़ लेना अच्छे से, अभी समझ लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था G2G, G2C, G2B, G2E क्रियाओं के उपयोग से होने वाले ई गवर्नेंस और प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में कैसे मजबूत बनाया गया है। ठीक है, तो कैसे उसमें मजबूती प्रदान की गई है वो आपको समझाना है। तो यहाँ पे आपको बता दिया गया है, देख लीजिए वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, आर्थिक, इकोनॉमिक सेक्टर, सोशल सेक्टर, कल्चरल सेक्टर। ठीक है, फिर उसके बाद आपका स्टार्ट होता है लघु उत्तरीय प्रश्न 2। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। तो ये भी आपका है 2-2 नंबर वाले 5 प्रश्न। और ये जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इस मॉडल पेपर को चूज़ भी किया है आप सभी को समझाने के लिए, इसका आंसर देने के लिए, क्योंकि इससे बहुत प्रश्न फंसने वाले हैं, बहुत प्रश्न आने वाले हैं। आप सभी इसको पूरी तरीके से तैयार करके जाना। ठीक है, हो सकता है आपके सेट में 1-2 प्रश्न आए, 3-4 आए, 5-6 आ सकते हैं। ठीक है, तो सेट टू सेट ये जो है वेरी करता है। ठीक है, एरे से क्या समझते हैं, एरे के बारे में बताना है आपको। एरे एक प्रकार का डेटा संरचना है जिसमें एक समान प्रकार के डेटा आइटम्स का कलेक्शन होता है। ठीक है, जो सीधे पहुंच या पता किया जा सकता है। और भी आपके बारे में बताया गया है, ड्रोन किस प्रकार एआई का उपयोग करता है। ठीक है, तो कैसे करता है वो आपको यहाँ पे समझाया गया है। स्ट्रिंग के रूप में आउटपुट लेने के कितने प्रकार होते हैं, तो कितने प्रकार से हम लोग ले सकते हैं आउटपुट। तो देखो, प्रिंट एफ फंक्शन, पुट एस फंक्शन, पुट सी फंक्शन, एफ पुट एस फंक्शन, स्प्रिंट एफ फंक्शन, इतने का यूज़ करके हम लोग ले सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लर्निंग एजेंट क्या होता है, थोड़ा सा लॉन्ग में मैंने इसका आंसर दे दिया है, क्योंकि लर्निंग एजेंट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, 3 नंबर में पूछा जा सकता है, 5 नंबर में पूछा जा सकता है, आप इतना लिख दोगे हो जाएगा। ठीक है, सूचना या डाटा सुरक्षा क्या होता है, इससे सुरक्षित रखने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए। ठीक है, इसका आंसर भी आपको दे दिया गया है। तो टोटल यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर होता है आपका स्टार्ट होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको 2 प्रोग्राम, देखो दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न रहेगा 8 नंबर वाला, उसमें आपको सी चैप्टर जो है आपका, उससे प्रोग्राम आएगा, आएगा और आएगा। ठीक है, उसमें 3 प्रश्न आपको दिए जाएंगे जिसमें से एक ही आपको करना रहेगा। और 3 में ऐसा भी हो सकता है कि एक प्रोग्राम हो, 2 थ्योरेटिकल हो, 2 प्रोग्राम हो, 1 थ्योरेटिकल हो। बट ऐसा नहीं रहेगा कि तीनों प्रोग्राम ही दिया जाएगा, और ऐसा नहीं रहेगा कि तीनों आपको थ्योरेटिकल ही दिया जाएगा थ्योरी लिखने के लिए। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको प्रोग्रामिंग अच्छे से आ रही है तो आप प्रोग्राम को अटेम्प्ट करने जाना, अदरवाइज प्रोग्राम को आप छोड़ देना, मत अटेम्प्ट करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अटेम्प्ट करो, आपका जो थ्योरेटिकल पार्ट है जो आपको अच्छे से आ रहा है, थ्योरी आपको अच्छे से लिखने को आ रही है, तो थ्योरी आप अच्छे से लिखो। ठीक है, ये जो प्रश्न है इसका आंसर आपको दूंगा मैं, और प्रोग्राम का जो वीडियो रहेगा वो आपको 5 मार्च को सुबह में आपको मिलेगा। ठीक है, उसमें आपको एक प्रोग्राम मैं समझाऊंगा, जिससे अगर आप उतना भी आप समझ के लिख दोगे वहां पे जाकर के, तो भी आपके बहुत सारे हेल्प हो जाएंगे। एरे में सर्चिंग और सॉर्टिंग का एक उदाहरण लिखना है। ठीक है, कैसे आपको लिखना है वो मैं आपको, देखो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 में पढ़ाया था। ठीक है, सर्चिंग और सॉर्टिंग के बारे में आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब देखो आपको कैसे लिखना है, अगर आपको ये 8 नंबर में पूछा जा सकता है, पूछा गया तो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सर्चिंग और सॉर्टिंग दोनों मैंने बताया। सर्चिंग के 2 टाइप होते हैं, बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च। और सॉर्टिंग के 2 टाइप होते हैं, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, बट इतना ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। पहले आप सर्चिंग का थोड़ा सा डिफिनेशन लिखो, फिर उसके बाद सर्चिंग का एक एग्जाम्पल लिख दो। कैसे एग्जाम्पल लिखोगे, सर्चिंग के जो 2 टाइप हैं, लीनियर और बाइनरी, इनको लिख दो थोड़ा थोड़ा। ठीक है, फिर उसके बाद स्टार्ट करो आप सॉर्टिंग का लिखना। सॉर्टिंग आप लिखो, सॉर्टिंग 2 टाइप से होता है, तो बबल सॉर्ट का आप लिख दो, सिलेक्शन सॉर्ट का लिख दो। ठीक है, और किसी में एक प्रोग्राम लिख देना। ठीक है, किसी में, किसी भी डिफिनेशन में एक जा करके आप प्रोग्राम लिख देना उसका, तो आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, और आपके पूरे के पूरे 8 नंबर वहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत उपयोगी है। ये पेपर भी मैं आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में। इसके क्वेश्चन आंसर का जो सोल्यूशन है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया है, वो भी सेंड कर दूंगा। इसको आप पढ़ लीजिएगा, जब भी आपके पास पर्याप्त समय रहता है एक बार जरूर से इसको आप पढ़ के जाना। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो मल्टीपल चॉइस है, वो तो मैंने आपको बता दिया इसका आंसर कहाँ पे है, कितना है।
ठीक है। तो आई होप आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आपको इस नंबर पे केवल मैसेज करना है, कॉल नहीं करना। आप सभी केवल मैसेज करना, टीम आपकी जो भी डाउट रहेगी वो आपका हेल्प करेगी, ठीक है। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, बेस्ट विशेस शेयर कर